क्या ईपीएफओ की वेतन सीमा बढ़ने वाली है? क्या पेंशन पर भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या आपके बैंक में आने वाली सैलरी में कोई बदलाव होने वाला है? अगर ये सवाल आपके मन में है तो इससे जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल देश भर के करोड़ों नौकरी पेशा लोग लंबे समय से इस उम्मीद में हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि की वेतन सीमा बढ़ाई जाए। फिलहाल ये सीमा 15,000 रुपए है, जिसे 30,000 रुपए करने की मांग लगातार हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही ये मुद्दा जोर शोर से उठा। सांसदों ने सरकार से सवाल किया, क्या सरकार वाकई पीएफ की सीमा बढ़ाने वाली है? इस पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जो जवाब दिया वो आप जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी पीएफ बचत पर पड़ेगा। दरअसल सांसद बेनी बेहनन और डीन कुरियाकोस ने सरकार से पूछा, क्या केंद्र सरकार ईपीएफ की वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की तैयारी कर रही है? सवाल के जवाब में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, वेतन सीमा में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले व्यापक स्तर पर विचार विमर्श की जरूरत होती है। ईपीएफओ के तहत कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला सभी हितधारकों के साथ लंबी चर्चा के बाद ही लिया जाता है। इन हितधारकों में कर्मचारी यूनियन और उद्योग संघ दोनों शामिल होते हैं। सरकार का कहना है कि ईपीएफ वेतन सीमा बढ़ाना कोई आसान फैसला नहीं है, क्योंकि इसके दो बड़े आर्थिक पहलू हैं। पहला, अगर सीमा बढ़ाई गई तो कर्मचारियों की टेक होम सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि पीएफ में ज्यादा कटौती होगी। दूसरा, नियोक्ताओं पर कर्मचारियों को काम पर रखने की लागत बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार इस समय न सीधे हाँ कह रही है और ना पूरी तरह से ना, बल्कि इसे लंबी चर्चा और विचार विमर्श का विषय बताया गया है। तो ये तो बात हो गई ईपीएफओ की। अब बात करते हैं पेंशन की। इस पर भी सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, शायद वो आपको पसंद ना आए। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीदें इस बार भी पूरी होती नहीं दिख रही। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि मिनिमम मंथली पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 यानी 7,500 रुपए करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी। दरअसल ईपीएस 95 के सदस्य लंबे समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि आज की महंगाई के दौर में जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए करे, ताकि बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन सरकार का तर्क है कि ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसके लाभ फंड में जमा राशि से दिए जाते हैं। 31 मार्च 2019 तक के मूल्यांकन में फंड में घाटा पाया गया है, यानी भविष्य में पेंशन देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हो सकता और इसीलिए अभी पेंशन बढ़ाने पर भी विचार नहीं है। यानी जो उम्मीद आप सरकार से लगाए बैठे थे वो फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।